हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं साबू खान। हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ के एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमने 3.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी 3.3 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोर्ड पर लग चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने बोर्ड पर लिख दिया है x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। भाई अब आप समझिए इस बॉल को, ये बॉल क्या है हमारा, ये प्रतिस्थापन यानी कि रिप्लेसमेंट मेथड से हमें सॉल्यूशन करना है। वैसे तो हम आपको क्या बता दें कि हम इन्हें जोड़कर घटाकर भी कर सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कि रिप्लेसमेंट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए प्रतिस्थापन विधि हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम मानते हैं सबसे पहले क्या, समीकरण नंबर 1। उसके बाद जो दूसरी दी है उसको मानते हो समीकरण नंबर 2। ये प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है, ये प्रतिस्थापन विधि का तरीका होता है। आपको इसी तरीके से करना। इसमें पार्ट तो 6 है, लेकिन हमने पहले फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्टों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सबसे पहले फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, ये हमारे फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड हमें दी हुई है। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करोगे तुम, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर यही तरीका करना आपको। सारे जितने भी पार्ट हो, जो भी क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से दिया गया हो, इसी तरीके से करना है। ठीक है, समीकरण 1 हमारी यही तो x + y बराबर में 14। ये नहीं समीकरण 1 हमारी ये, ठीक है, ये लिख ली। x का मान निकाल रहे हो तो x को इधर रखो और जो x के साथ इसे पर ले जाओ। x बराबर 14 - y। x का मान निकलने के जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद उसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 मान लोगे, मान लिया। अब जो तुम्हारा x का मान आता है, जिसको आप समीकरण 3 मानते हैं, उस x के मान को तुरंत रख दो समीकरण नंबर 2 में। किसमें, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण किसमें, 2 में, 2 में रखने पर समीकरण 2 कहाँ है उसे लिखो पहले, x - y बराबर 4। अब सब x का मान रखना है, और x का मान कितना है, ये वाला, क्योंकि यही तो हमने समीकरण 3 मानी और ये x का मान है, तो इसकी जगह इसको रख दो पूरे को, 14 - y रख गए पूरा, और -y हमारा है पहले और बराबर 4। 14 y एक केरा माइनस का तो माइनस का 2y बराबर में 4। 14 को पर ले जाएंगे तो माइनस का 2y, 4 माइनस का 14 हो जाएगा, इधर आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 14, तो माइनस का 2y। 14 माइनस का है, 4 प्लस का, तो कितना बचेगा, माइनस का 10, और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 10/2। ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे, 2 पंजे 10, y बराबर 5। इसके तुरंत बाद y का मान जो रखना आपको समीकरण 3 में ही रखना है, इसमें रखना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कहाँ है, एरी x बराबर 14 - y। अब x बराबर 14 तो ऐसे रहेगा, y का मान कितना, 5 माइनस का 5, x बराबर कितना होगा, 9। कहने का मकसद ये होता है हमारी कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसी विधि से हम क्या कर रहे हैं, x और y का मान निकाल रहे हैं। तो अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। इसमें जितने भी पार्ट दिए हैं, जितने भी पार्ट है, इसमें 6 पार्ट है या 5 पार्ट है, जितने भी पार्ट है, हमें सिर्फ सब में यही तरीका लगाना। सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, उसे 3 मानेंगे, उस मान को 2 में रखेंगे, और 2 का मान निकलने के बाद 3 में रखेंगे। यही तुम्हारा प्रतिस्थापन का रूल होता है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। देखिए मैं सेकंड पार्ट जो दिया है, सेकंड पार्ट हमें ये दिया है s - t बराबर 3। समीकरण नंबर 1 मान लो इसे तुरंत। उसके बाद क्या दिया है हमें, s/3 प्लस में t/2 और इक्वल में 6। इसको मत मानो अभी समीकरण नंबर, इसे 2 मत मानो, क्यों, इसका पहले एलसीएम ले लो।
एलसीएम आएगा कितना, 3 कर दो का 6 आएगा, तो 3 की भाग इसमें करें 3 दूनी 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2s प्लस 2 तिया 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 3t बराबर में 6। इसके नीचे एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा 2s प्लस में 3t, क्योंकि 1 में और 6 कम 6, यानी कि 6 6 36। अब मान लो इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई, बिल्कुल वही रूल। समीकरण 1 से जब इसमें x नहीं है तो s का निकाल लो। समीकरण 1 से s का मान कैसे, s माइनस टी बराबर कितना है 3, तो t को परे ले जाओ, s बराबर में 3 प्लस में t, समीकरण मान लो इसे तुरंत 3। ठीक, अब इसके तुरंत बाद मैंने तुम्हें तरीका बता रखा, क्या, s का तुरंत मान रख दो समीकरण 2 में, यही लिख दो s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 क्या है तुम्हारे समीकरण, लिखो 2, ये 2s प्लस में 3t बराबर में 36 यानी कि 36। s का मान कितना, s ये रहा 2 बाहर, कितना है s का मान, यही तो s का मान 3 प्लस में t, 3 प्लस में t, ये ले। अब प्लस में 3t ऐसे ही रहेगा और बराबर में 36। अंदर गुणा कर दो 2 की 2 तिया 6 और 2t और प्लस में 3t बराबर में 36। 6 पर है चला जाके क्या होगा माइनस का, और ये 2 और 3 5t हो जाएंगे, और ये 6 इधर आकर 36 माइनस 6 5t बराबर 30। t का मान निकालने के लिए 5 को नीचे ले जाएंगे, 30 बटे में 5 5 6 30, t बराबर कितना आएगा 6, t बराबर कितना आएगा 6। t का तुरंत मान कहाँ रखोगे, मैंने तुमसे बता रखा समीकरण 3 में, t का मान समीकरण 3 में, 3 कितनी है लिखो, ये रही s बराबर में 3 प्लस t, ये कितना, t का मान 6, s बराबर में 3 प्लस में 6, s बराबर में 3 और 6 आगे t का मान आएगा s का, t बराबर 6 आएगा, s बराबर 9 आएगा। इसी तरीके से बिल्कुल रिप्लेसमेंट का तरीका यानी प्रतिस्थापन विधि का तरीका यही होता, जो हमारी पहली होती है उसे 1 मान लो, उसके बाद उसे सेकंड मान लो, और फर्स्ट से x का मान निकाल कर थर्ड मान लो, उस मान को सेकंड में रख दो, और जो मान निकल का उसे तीसरे। यही तरीका सिर्फ हमारे प्रतिस्थापन विधि। याद रखना, हेडलाइन में जिस मेथड को कहे उसी मेथड का हमें यूज करना है। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट क्या है, देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट 3x माइनस में y बराबर में 3, समीकरण 1 मान लो। उसके बाद क्या है 9x माइनस में 3y बराबर में कितना है 9। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि दोनों पक्षों में 3 की भाग कर देंगे, 3 तिया 9 और 3 से 3 तो y, ये बराबर में 3, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई। बिल्कुल उसी तरीके से समीकरण 1 से x का मान 1 का है 3x माइनस वाई बराबर में 3, y को परे ले जाएंगे, x का मान निकाल लें 3x 3 प्लस में y। अब x को मान निकालेंगे तो 3 इसका बटे में x बराबर में 3 प्लस वाई बटे में 3। समीकरण कितनी हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। मैंने आपसे बता रखा है इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इस मान को कहां रखोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 का है लिखो 2, ये रही 2, 3x माइनस में y बराबर में 3। किसका मान रख रहे हो, x का। x का मान पूरा यही तो है, यार रखो तो x की जगह 3 बाहर, x की जगह 3 प्लस में y बाई 3 और माइनस में y बराबर में 3। देखो ये 3 बटे में है तो इससे कट जाएगा, 3 प्लस में y माइनस में y बराबर में 3। अब ये क्या हुआ, ये प्लस का y माइनस का ये भी कट जाएगा तो 3 बराबर में 3। तो अब इससे युग्म से हमें क्या पता चलता है, क्या हम इस युग्म का मान नहीं निकाल सकते। तो अतः रैखिक समीकरण
का मान हम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है भाई, क्योंकि y ही नहीं बचा इसमें तो मान किसका निकालेंगे। ठीक है, जहां हमारे सारी चीजें कट जाए तो याद रखना उस रैखिक समीकरण का हम मान नहीं निकाल सकते। अब आप इसका पार्ट देखिए, कौन सा पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट देखिए 4 पार्ट किस तरीके का, 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल 1.3। आप इसको यहीं भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, या आप इसका दोनों पक्षों क्या कर सकते हैं, पॉइंट भी हटा सकते हैं। पॉइंट कैसे हटाएंगे, देखिए पॉइंट किस तरीके से हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, इसका हटाएंगे तो इसके नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, और इसका हटाएंगे तो इसके नीचे एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ठीक है, इन दोनों में से क्या करोगे, 10 कॉमन ले लो, इन दोनों का लैसे ले लो। ठीक है, ये होगा हमारा 2x बटे में 10, 3y बटे में 10, 13 बटे में 10। ठीक है भाई, ये होगा। अब इन दोनों का लैसे ले लो 10, ये 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बटे 10। आपको एक चीज का पता होगा, जो चीज बराबर में हो, काय में हो, बराबर में हो, और नीचे बराबर हो, यानी कि सेम, इसके हर सेम है, या ऊपर हो गुणा में हो, प्लस माइनस में, तो क्या होता है, कट जाते हैं, 10 से 10 कट जाए। ठीक है, अब देखो तुम 2x प्लस में 3y बराबर में 13। अब मान लो इसको आप समीकरण नंबर 1, आप यहीं भी इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप इसका देखिए, दूसरा क्या है, 0.4x प्लस में 0.5y इक्वल में 3.2 या 2.3, ये है। अब आप इसके साथ भी वही करो, इसको हटाओ 10, इसको हटाओ 10, इसको हटाओ 10। ठीक है भाई, क्योंकि जितने अंक बाद में होते हैं उतना ही तो 0 बढ़ता है बाद में, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, जरूरी नहीं कि हमारा अंक लगेगा, नहीं, ये नहीं, ये तो x y z अंक ये। ठीक है, ये मत गिन लेना, 2 अंक तो 2 0 बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 बटे 10 प्लस में 5 बटे 10 और बराबर में 23 बटे 10। अब आप इसके साथ भी क्या करेंगे, इन दोनों का भी आप लैसे ले लेंगे, लैसे लिया तो 10, यहाँ आगा 4x, यहाँ आगा 5y, क्योंकि लैसे सेम है तो ऊपर कैसे कैसे लिख दो, ये आगा 23 बटे 10। देखो फिर वही कंडीशन जो यहाँ बन गई, तो 10 से 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। समीकरण नंबर 2। बिल्कुल आप समीकरण 1 और समीकरण 2 आगे बिल्कुल उसी तरीके से करो, किस तरीके, समीकरण 1 से x का मान, अब 1 का है उसे देखो, ये रही 2x प्लस में 3y बराबर में 13। x का मान निकालो, 3y को परे ले जाओ, 2x बराबर में 13 माइनस का 3y, क्योंकि प्लस का जरा, अब x का मान, तो x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में 2 बटे में 2, समीकरण नंबर 3। x का मान निकलती है 3, समीकरण मानते उस मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में, अब 2 कहाँ है, यही तो 2, 4x प्लस में 5y बराबर में 23। x की जगह रख रहे हैं तो 4 बाहर रखो, x का मान पूरा यही तो ये रहा, रखो तो 13 माइनस का 3y बटे में 2 प्लस में 5y, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये बराबर में 23। अब देखो 2 की भाग करेंगे तो 2 दूनी, ठीक है, 2 बाहर, 13 माइनस का 3y प्लस का 5y बराबर में 23। करो 2 की गुणा कर लो अंदर, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y और प्लस में 5y बराबर में 23। 26 को परे ले जाओ, 26 को परे ले जाएंगे, और ये 6y का हमारा माइनस का, और ये 5y प्लस का, तो माइनस का 1y बचा, और ये 23 माइनस का 26, तो माइनस का y बराबर 26 में से 3 गया, माइनस का 3, माइनस का माइनस, y बराबर 3 आगा। अब आप क्या करोगे, y का मान मैंने आपसे बता रखा, रखोगे तुरंत समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, 3 कहाँ है, यही x बराबर 13 माइनस का 3y बटे में 2। ठीक है भाई,
अब y का मान कितना है 3 रख दो तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे में 2। x बराबर 13 3 तिया 9 बटे में 2। x बराबर 13 में से 9 का 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। x और y के मान भी आगे निकल गए, y का मान ये रहा और x का मान 2 ये रहा। ठीक है भाई, इसी तरीके से करने, बिल्कुल वही रूल, समीकरण 1 से ही मान निकलेगा x का, उसे 3 मानोगे, उस मान को 2 में ही रखना है। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है क्या, देखिए आप इसका पार्ट नंबर 5 क्या है। क्या है, रूट 2x प्लस में रूट 3y बराबर 0 मान लो, समीकरण 1 बिल्कुल वहीं के वहीं मान दो। अब रूट 3x माइनस में रूट 8y बराबर 0 समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया अब आपने। अब बिल्कुल वही तरीका, समीकरण 1 से x का मान 1 ये रूट 2x प्लस में रूट 3y बराबर 0। किसका मान निकालो, x का, तो इसे परे ले जाओ, रूट 2x बराबर माइनस का रूट 3y प्लस का तो परे जाकर मान। अब रूट को भी इसके नीचे ले जाओ, x बराबर रूट माइनस बटे में रूट 2। समीकरण कितनी मानोगे, 3। समीकरण 1 2 3 होगी तुम्हारे पास। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में, 2 कहाँ है, लिखो ये रूट 3x माइनस में रूट 8y बराबर 0। किसका मान, x का, x का पूरे का मान ये तो ये रहा। ठीक है, ये हर दो रूट 3 गुणा में माइनस में रूट 3 बटे 2y और माइनस में रूट 8y बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या करोगे आप, ये रूट 3 और रूट 3 पूरा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी आधा है, ये भी आधा, पूरा 3 हो जाएगा। जब हम रूट 3 की गुणा रूट 3 में करते हैं तो कितना आता, 3। अब ये हमारा पूरा 3 देखो ऊपर बनना है, और माइनस तो हमारे पास है ये, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3y बटे में 2, माइनस का 3 और माइनस का रूट 8y बराबर 0। हम इसके नीचे 1 मानेंगे और इनका लैसा ले लेंगे। ठीक है भाई, जब हमने इसका लैसा ले लिया, यहीं के हम इससे क्या करेंगे, बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। यहीं के हम इससे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओ देखिए, यहाँ देखिए पहले ध्यान से, यहाँ जो है बटे में रूट 2 है, कितना है, रूट 2, तो ये तो पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी ये कितना रहेगा, रूट 2, और एलसीएम भी कितना आएगा इसका, अंडर रूट 2। ठीक है भाई, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का 3y। ठीक है भाई, अब जब 1 की भाग रूट 2 में करेंगे तो रूट 2 आएगा, और जब रूट 2 की गुणा करेंगे रूट 8 में तो कितना आएगा, अंदर अंदर रूट 1 पे लगा लेंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16y बराबर 0। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 3y और माइनस का रूट 16y, ये कितना हो जाएगा, बराबर में 0 गुणा में अंडर रूट 2, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। अब आप देखिए 16 में से कितना बाहर निकल कर आएगा, 16 में से यदि हम इसे 4 का वर्ग कर लें तो 2 से 1 तो 4 आएगा बाहर, क्योंकि 16 में जो वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 3y माइनस का अंडर रूट 4 का वर्ग करेंगे और y बराबर में, ये तो 0, इससे कैंसिल, तो माइनस का 3y और माइनस का 4y बराबर 0, माइनस का 7y बराबर 0, माइनस का 7 भी इसके नीचे चला जाएगा, y बराबर 0 बटे माइनस का 7, तो y बराबर कितना आएगा, 0, y बराबर कितना आएगा, 0। और y का मान कहाँ रखोगे तुम, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में लिखो, तो समीकरण 3 कितनी है तुम्हारी, समीकरण 3 x बराबर माइनस का रूट 3 बटे में अंडर रूट 2y, y का मान रखो 0, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बटे में रूट 2 गुणा में y का मान 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा, जब 0 गुणा होगी सारा क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर 0।
तो y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0। अब आप इसका पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 क्या है, देखें पार्ट 6। इसका पार्ट 6 क्या है, क्या है 3x/2 5y/3 बराबर -2। इनका यहां नहीं मानो, पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम आगा 6, तो 2 तिया 3 की गुणा ऊपर 3 तिया 9, 3 दूनी 2 के ऊपर गुणा तो 3 दूनी 10y, 3 दूनी 2 पंजे 10 बराबर -2। एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई 21 में 9x माइनस का 10y और 6 दूनी -12, क्योंकि माइनस तो समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरी के लिए x/3 y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब इसका भी क्या करोगे आप, इसका भी एलसीएम लो। इसका एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 2 के ऊपर तो 2x, 2 तिया 3 के ऊपर तो प्लस में 3y बराबर 13/6। देखो क्या कंडीशन है, बराबर का निशान बीच में, दोनों नीचे नीचे के सहमत हो कट जाएंगे। 2x प्लस में 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान 1 कितने एरी 9x माइनस में 10y बराबर में -12। x का मान निकालोगे तो 9x बराबर ये 10y का आएगा प्लस माइनस का उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, तो 10y ये -12 पहले -12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 9 जो ए भी बटे में चला जाएगा, x बराबर 10y माइनस का 12/9। समीकरण कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, समीकरण नंबर 3। अब जब 3 निकालते तो कहाँ रखते हैं, 2 में। x का मान समीकरण 2 में, 2 कहाँ है लिखो एरी, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। x का मान यही तो है, तो 2 बार 10y माइनस में 12/9 और प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक, ये मान हमने रख लिया। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान, इन दोनों का लैसे ले लेंगे। 9 का लैस है, 9 से 9 कैंसिल, ये पूरा ऐसे कैसे, 2 बार 10y माइनस का 12, 1 निम्न होती है 27, 1 निम्न होती है 27 बराबर में 13। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बार 10y माइनस में 12 और प्लस में 27 बराबर में 13 गुणा में 9, 13 के 9। अब 2 के अंदर कर लो, 10 दूनी 20, ये हमारा कितना आएगा 1 निम्मा, ये 3y है, 1 निम्मा तो होते 27y, यहाँ भी कितना रहेगा 27y। अब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 20y और 2 किस में करेंगे माइनस का 24 और प्लस में 27y और 13 निम्मा 117। अब क्या करोगे तुम, इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20 और 27 कितना होगा 47y, और इस 24 को परे ले जाएंगे तो 117 प्लस में 24, तो y बराबर, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, देखो 117 और 24 को जब हम जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को देखो ध्यान से जोड़ेंगे, 47 तो 7, तो 7 और 4 11 को कहां से लगा, 1 3 और 1 4, 141। अब y को यहां रखेंगे, y बराबर 141/47, और जब हम 47 की भाग करेंगे 141 में कितनी बार जाएगी, 3 बार, तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 3, y बराबर आ कितना 3। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में, 3 कहाँ है, x बराबर 10y माइनस में 12/9। ठीक है, रखो तो y का मान कितना रखोगे 3, तो x बराबर 10 गुणा में 3 माइनस में 12/9, x बराबर 10 या 30, 30 माइनस 12/9, x बराबर 30 में 12 के 18/9, 9 दूनी 18, x बराबर 2, x बराबर आगा कितना 2 और y बराबर कितना आगा 3। इसी तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिए। यही है सिर्फ और सिर्फ माय डियर स्टूडेंटों सबसे इजी तरीका, रिप्लेसमेंट का, प्रतिस्थापन विधि का यही एक तरीका है। ठीक है, हमने स्टेप बाय
इसमें पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे और हमने स्टेप बाय स्टेप 6 के 6 कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी आपको डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।